क्वेश्चन नंबर 1 पर देखें। कह रहे द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल ए टू आई आर शोन इन टेबल 1.1। ए आपका क्या है भाई? ये ए इथीन है, C2H4 ना। दिस इज इथीन, है ना। अच्छा, ये बी क्या है बेटा? बी इज एथेनॉल, ये अल्कोहल है। CH3CH2OH। सी क्या है बेटा? दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। डी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपके पास बेटा क्लोरीन है। ये आपके पास NO2 है। ठीक है, ये ऐसे। आपको इसकी डॉट एंड क्रॉस NO2 वगैरह के बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है ये। ये है N2, ये है बेटा आपके पास O2, और ये है जी आपके पास SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आ जाए जी क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द मॉलिक्यूल A to I। ईच लेटर में बी यूज वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल। आप बस मैक्सिमम 2 दफा यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। स्टेट विच ऑफ द मॉलिक्यूल ए टू आई। अच्छा, इज एन एलिमेंट विद ट्रिपल बॉन्ड बच्चों। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है भाई? मैंने आपको थोड़े से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिए है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड आपका आ रहा है ये नाइट्रोजन में, ही देखें, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ये आपके पास अच्छा, आपने इनमें से लेटर बेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, ए टू आई में से। स्टेट विच ऑफ द मॉलिक्यूल ए टू आई। N2 नहीं लिखना, आपने उसका लेटर लिखना है। N2 जो है ये आपके पास जी में आ रहा है, तो आप लिखोगे जी। ये गलती ना कीजिएगा, ठीक है बेटा। अब N2 लिखेंगे ना तो मे बी वो आपको मार्क्स ना दे। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों कह रहा है इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा? आप लोगों ने ना असल में ये भी आप ए लेवल्स में जाके सीखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का डॉट एंड क्रॉस कैसे होता है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ आएगी बेटा, ये ना अभी आपको नहीं समझ आएगी बेटा। ये आपका AS में है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसको विषय स्किप कर दें, क्योंकि उसने नहीं कहा ना आपको बनाने के लिए, तो नहीं कहा ना ये इस तरह का होता है बेटा, ऑक्टेन इस तरह कंप्लीट होता है। लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस ना बेटा, ठीक है ना। और ना वो आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछेगा। ऑल दो स्ट्रक्चर इसका इस तरह का होता है। इसमें एक डेटिव बॉन्ड बनता है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। वो डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है, सिमिलरली इसके अंदर भी डेटिव बॉन्ड बन रहा है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए इसके बारे में परेशानी की बात नहीं है बेटा, वो आपसे पूछेगा ही नहीं। फिर कह रहे जी कि इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, याद करो। फोटोसिंथेसिस के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, आप वाटर लेते हो, आपके पास ग्लूकोज बनता है, और आपके पास ऑक्सीजन बनता है ना। ये बनता है जी आपके पास। तो O2 बन रहा है जी H है। अच्छा, इज यूज एज अ फ्यूल बेटा। ये एथेनॉल को आप एज अ फ्यूल यूज करते हैं, रेसिंग कार के अंदर एथेनॉल यूज होता है, ठीक है। तो ये एथेनॉल कौन सा जी? बी है, दिस इज बी। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बहुत ही आसान। कौन है जो लाइम वाटर को मिल्की करेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये डी होगा बच्चों, डी। अंडरगोज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एल्केन्स। एल्केन्स के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है बच्चों, याद है कुछ? ये एल्केन था, Cl2 करता था नहीं करता था भाई? Cl2 करता था ना। तो क्लोरीन के साथ कौन है? ई है जी। इज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नहीं बेटा, इथीन एज अ फ्यूल नहीं यूज होता, बिल्कुल यूज नहीं होता है हसीब। हाँ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन होता है एज अ फ्यूल यूज, इथीन तो नहीं होता। इथीन तो पॉलीमराइजेशन में यूज होता है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, इज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कलरलेस लिक्विड बेटा वो भी तो एथेनॉल ही तो है। बाकी देखो, बाकी सारे क्या है? इथीन इज अ गैस, ये गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, NO2 गैस, N2 गैस, O2 गैस, SO2 गैस। बाकी तो कोई लिक्विड है ही नहीं। C2H5OH ही बचा है बस। तो इसलिए C2H5OH क्या है बेटा? ये आपका बी होगा, ठीक है। कलरलेस लिक्विड भी है। इज अनसेचुरेटेड। अच्छा बेटा, अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स हो, ठीक है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। अच्छा, अमान कह रहा है सर ऑल अल्कीन्स एंड अल्केन्स आर इन गैसियस स्टेट। बिल्कुल भी नहीं बेटा,
जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है, इस तरह अल्केन्स में देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दीज आर दी गैसेस। पेंटेन, हेक्सेन, आगे लिक्विड शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। तो जो ब्यूटेन तक और ब्यूटीन ब्यूटीन तक ये गैसेस हैं। जैसे ही पेंट शुरू होगा बेटा, पेंटेन या पेंटीन, जी बेटा ये आपको पता होना चाहिए ना कि अल्केन में फर्स्ट फोर मेंबर्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अल्कीन में फर्स्ट थ्री मेंबर्स इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, दीज आर दी गैसेस। इज अनसेचुरेटेड बेटा, अनसेचुरेटेड आपका ये अल्कीन है ना, ए, जो इथीन आ रहा है जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, ए। 21% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। बेटा अगर क्लीन और ड्राई एयर हो तो उसमें 21% कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, तो एच है। इज अ रिएक्टेंट ऑफ हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में बेटा N2 होता है, H2 होता है और ये NH3 बनाता है। तो N2 और H2, H2 तो है नहीं, N2 है तो G लिखोगे बेटा, ठीक है ना। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें आप लोग मार्क्स काफी लूज करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप लोगों के मार्क्स काफी लूज होते हैं। इस बड़े ध्यान से करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। 2 दफा आप यूज कर सकते हैं, 2 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते किसी एक लेटर को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बेटा, ये असल में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। तो मुझे ये ऐसे लग रहा है, मैं पहले आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जरा डिटेल में करवा दूं, फिर आप लोगों के लिए ना थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखो बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कैसे होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम, इसके और का नाम क्या है बेटा? और नेम है, और नेम है बॉक्साइट। और नेम है बॉक्साइट, ठीक है, Al2O3। अब आपको पता है ये जो Al2O3 है ना, इसको अगर मोल्टन फॉर्म में लेके जाओ तो लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको मेल्ट करना बड़ा मुश्किल है। अबव 2000 आपको बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा इसकी एक्सट्रैक्शन। तो हम एक और टेक्निक यूज करते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर में भी डिजोल्व नहीं होता ना, या तो इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस कर देते, ऐसे भी नहीं होता। तो अब आप क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस तो करेंगे अब्दुल्ला तसव्वुर, लेकिन भाई इसको आइंस में कैसे लेके जाएंगे? बाकी जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें तो आप ऐसे करते हैं, सर NaCl है, वाटर में डाल देंगे भाई, तो वाटर उसका लैटिस ब्रेक डाउन कर देगा, पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन। लेकिन Al2O3 तो वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होता, तो इसके लिए हम अदर देन वाटर सॉल्वेंट यूज करेंगे, क्रायोलाइट। तो हम क्या करते हैं बेटा, वी डिजॉल्व Al2O3 इन मोल्टन क्रायोल। अच्छा, ये जो क्रायोलाइट है ये भी एक मिनरल है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। तो इसको पहले आप मेल्ट करते हैं, इस क्रायोलाइट को। ये तकरीबन जाके मेल्ट होता है 600, 700, 800 के आसपास जाकर मेल्ट होगा ये खुद। फिर उसके अंदर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो क्रायोलाइट आप समझ लें यहाँ पर इसका सॉल्वेंट है। तो इससे फायदा ये होता है कि आप अराउंड 800 पर जाकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के आयंस आपको मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं? ग्रेफाइट के यूज होते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज होंगे। अब मैं आपको जरा इसके अगर डायग्राम बनाकर दिखा दूं, थोड़ा सा ये इसकी डायग्राम अजीब थोड़ी सी चेंज है जो बाकी अब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उससे। ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ना बेटा, ये कैथोड है। ये जो लाइनिंग शो हो रही है ना आपको, दिस इज द कैथोड, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों। ये लाइनिंग कैथोड है, ठीक है। अब देखना, ये बेटा आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, दिस इज द कैथोड। ये आपका बेटा एनोड है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्रायोलाइट, अच्छा क्रायोलाइट पता है क्या फॉर्मूला है इसका? क्रायोलाइट का Na3Al(F6), ये भी याद रखिएगा। मतलब मोल्टन क्रायोलाइट में सोडियम आइन होंगे, एल्यूमिनियम आइन होंगे और फ्लोराइड आइन होंगे, याद रखना है बेटा आपने, ठीक है ना। क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al(F6). अच्छा, दाऊद कह रहा है सर व्हाई नॉट ओनली मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड? बेटा इसकी रीजन बताइए ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मेल्ट करना हो तो अबव 2000 पे जाना पड़ेगा, बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? अभी तकरीबन 800 पे काम हो रहा है, तो एनर्जी आप बचा रहे हो ना बेटा।
जी बेटा, आपको ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद करना है। इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड वो समटाइम क्वेश्चन पूछता है। अब बेटा देखो, जैसे ही आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करोगे इस मोल्टन क्रायोलाइट के अंदर, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस तरह आ गया आपके पास। ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ये ऑक्साइड किधर जाएगा? डेफिनेटली एनोड की तरफ जाएगा ना, एनोड इज पॉजिटिव और इसकी ऑक्सीडेशन होगी। बेटा ये ऑक्साइड, और अंदर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, अराउंड 800 900 टेम्परेचर है बेटा। तो ये ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन गैस में, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। बेटा ये रिएक्शन हो रहा है देखो, ऑक्साइड ऑक्सीजन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ईच ऑक्साइड इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 ऑक्साइड है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे ना बेटा। देखो इस तरह है। अगर आप, इस तरह था ना एक ऑक्साइड, तो अगर आप इसको फ्रैक्शन को खत्म करना चाहते हो तो इस तरह कर दो ना, 2O2 इट गिव्स O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों एक और चीज नोट करो ना, कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो जब ऑक्सीजन गैस, जब बेटा ऑक्सीजन गैस यहां पर बनेगी, और यहाँ कार्बन भी है, देखो ये कार्बन है ना इधर, दिस इज द कार्बन। तो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, क्या ये ऑक्सीजन और कार्बन का आपस, वैसे तो हम कहते हैं कि ग्रेफाइट इज इनर्ट, है ना बच्चों। देखो ग्रेफाइट रिएक्शन नहीं करता, अराउंड 100 पे भी नहीं करेगा, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन एक लिमिट तो है ना। अगर आप टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हो, 800 कर देते हो, 900 कर देते हो, फिर ये जो ऑक्सीजन गैस बन रही है बेटा, क्या इसका कार्बन से रिएक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन बनी है, ये कार्बन से फर्दर रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी भाई। ठीक है ना। तो इसमें ये आपको एक डिसएडवांटेज होता है कि आपका एनोड टाइम के साथ साथ यूज हो रहा है। देखो ना, एनोड का कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। तो पीरियोडिकली आपको ये एनोड रिप्लेस करने पड़ते हैं एवरी 14 डेज। हर 14 डेज के बाद आप इन एनोड को रिप्लेस करोगे। अच्छा बेटा, अगर कैथोड की बात करो आप, कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर ये एल्यूमिनियम जाएगा, 3 + 3 इलेक्ट्रॉन बेटा इसने गेन करने हैं, और ये एल्यूमिनियम मोल्टन फॉर्म में आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो मोल्टन फॉर्म में एल्यूमिनियम मिलेगा, ये नीचे आएगा बेटा इधर, ये जो येलो कलर की लेयर नजर आ रही है, दिस इज द मोल्टन एल्यूमिनियम। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्टकट सा बता दिया है। अब बेटा जरा हम आते हैं। अच्छा, अगर आपको ये इक्वेशन बैलेंस करनी है ना, तो वो चले देखते हैं, अगर एग्जामिनर कह रहा होगा तो मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले बैलेंस करने होंगे। ऑक्सीजन वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। चले हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, स्टेट द नेम ऑफ मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बेटा मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही स्टूडेंट्स, बच्चों? ठीक है। आ, ठीक है बेटा, ये कौन है? एक बच्चा कह रहा था बेटा, बाकी बच्चे कह रहे हैं थोड़ी सी कर रही है, हुमैद आपको ही कर रही है बेटा, बाकी बच्चे कह रहे हैं नो सर। ठीक है बेटा। अब जरा देखें, अगर बेटा लैग कर भी रहा हो ना, तो थोड़ा सा वेट करें, खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ मेन और ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा मेन और क्या होगा बताइए जरा? बॉक्साइट। ठीक है ना, बॉक्साइट इज द मेन और। नेम द सब्सटेंस मिक्स विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। देखो मैंने आपको कहा था ना बेटा, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप हीट करके मेल्ट करोगे, तो आपको अबव 2000 पे जाना पड़ेगा। और अगर आप इसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे, जिस तरह की क्रायोलाइट, बेटा क्रायोलाइट के स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, अक्सर बच्चे गलत स्पेलिंग लिख रहे हैं। क्रायोलाइट की ये स्पेलिंग होंगे, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा याद कर लो, अच्छी बात है, Na3AlF6, ठीक है ना। क्योंकि एक दो क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि वो ये भी पूछ रहा है बेटा कि बताओ थोड़ी सी फ्लोरीन गैस भी बन रही है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, फ्लोरीन गैस अगर बन रही है तो वो फ्लोराइड आयन की वजह से बन रही होगी। एक्सप्लेन व्हाई द मोल्टन मिक्सचर इन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये जो मोल्टन मिक्सचर है, ये अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री आयंस हैं?
फ्री आइंस है बेटा। Table 2.1 contains some information about the process which takes place at the anode। बेटा एनोड पर ये रिएक्शन हो रहा है, देखो कि एक ऑक्साइड है जो कि, देखो ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होनी है ना, नेगेटिव चीज की ऑक्सीडेशन होती है, नेगेटिव चीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, ऑक्साइड ने डिस्चार्ज होना है। डिस्चार्ज होने का मतलब है न्यूट्रल होना है। तो ऑक्साइड जाएगा ओ ऑक्सीजन में, O2 में। अच्छा, अब दो O है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। और आपके पास ईच ऑक्साइड इज लूजिंग 2, तो दो ऑक्साइड है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो इसको बैलेंस कर लो बेटा, ये से आएगा। अच्छा, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा बेटा? एल्यूमिनियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स एल्यूमिनियम। ये रिएक्शन आपने कैथोड का लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपका व्हेन टू राइट फ्री आइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अगर मेटल्स का पूछेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये मेटल्स तो नहीं है ना, ये तो आपका सोल्यूशन है ना। देखो इस सोल्यूशन में क्या आपके पास एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन नहीं है? बिल्कुल है ना बेटा। एल्यूमिनियम आयन भी है, आपके पास ऑक्साइड आयन भी है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं सोल्यूशन में? इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है हसन, यहाँ तो फ्री आयन्स हैं। लेकिन अगर मेटल्स का पूछे कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो वहां पर आप बिल्कुल बताओगे कि वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा बच्चों, टेबल कंप्लीट कर दिया हमने 2.1। फिर कह रहे राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू बैलेंस द आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट एनोड। राइट द आयनिक हाफ कैथोड, ये हो चुका है। स्टेट व्हाई द प्रोसेस एट एनोड इज एन ऑक्सीडेशन। ये बच्चों कह रहा है कि ये एनोड पर ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है बेटा? क्या नजर आ रहा है आप लोगों को कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? ये बताओ जरा। ये बच्चों एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है ना, एन ऑक्स वर्ड याद कर लो, एन ऑक्स। तो एनोड पर क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो आप ये देख सकते हो कि O2- इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो व्हाई द प्रोसेस एट एनोड इज एन ऑक्सीडेशन? तो आप बताएंगे देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एट एनोड, बिल्कुल ठीक है। व्हाई द मेन गैस गिवन ऑफ एट एनोड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट ऑक्सीजन। बच्चों कह रहा है कि वैसे तो नजर तो आ रहा है कि ऑक्सीजन बन रही है ना, लेकिन कह रहा है कि मेन गैस जो है ना आपकी, वो ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बेटा आप इसमें ये बताओगे कि एनोड इज मेड अप ऑफ कार्बन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन reacts with carbon and form कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना बेटा? जी बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड। अच्छा ज़ारा बेटा, आपने जो लिखा है ना कि वाई द प्रोसेस एट एनोड इज एन ऑक्सीडेशन, बेटा आपको बताना है जब तक वो ये ना कहे ना कि इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आपने इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट उस टाइम तक नहीं बताना। आपने बताना है कि वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो आगे वो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछेगा, वहां पर आप बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर बताओगे। लेकिन जब वो ये कहेगा ना बताओ ये क्यों ऑक्सीडेशन है, तो आप सिर्फ ये बताओगे कि भाई यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। या वो कहता है ये क्यों रिडक्शन है, तो आप कहोगे यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट उस टाइम तक नहीं बताना जब तक एग्जामिनर ना आपसे पूछे, वर्ड क्वेश्चन में ना कहा हो उसने। Why aluminum is used in food container? बेटा एल्यूमिनियम रेजिस्ट टू क्रोयन। एल्यूमिनियम को की क्रोयन नहीं होती ना, जिस तरह बाज मेटल्स की क्रोयन हो जाती है। अगर आयरन की बात करें तो आयरन में क्रोयन की जगह हम रस्टिंग का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मेटल का गल जाना। तो एल्यूमिनियम की क्रोयन नहीं होती। ये एक नंबर का एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा। अगर एक्सप्लेनेशन मांगता तो आप लोगों ने कहना था कि एल्यूमिनियम के सरफेस पर ऑक्साइड की एक कोटिंग होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वो कह रहा है कि बस ये बताओ व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज इन फूड कंटेनर। तो एल्यूमिनियम बेटा रेजिस्ट टू क्रोयन। ठीक है, एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू
क्रोमियम। नेक्स्ट देखिएगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ फ्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड। कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द आयंस इन एल्यूमिनियम फ्लोराइड, गिव द चार्जेस। बच्चों एल्यूमिनियम आपको पता है कि तीसरे पीरियड में है, इट हैज 3 शेल्स, इस तरह है भाई। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है, थर्ड पीरियड का मतलब है इसके पास 3 शेल है, ऐसे। तो बेटा एल्यूमिनियम आयोनिक बॉन्ड बना रहा है तो अपने ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, ये भी लूज करेगा, ये भी लूज करेगा, और आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, 3+। और आफ्टर लूजिंग दी 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम का आउटर शेल तो हो गया खत्म, अब इसके पास सिर्फ 2 शेल बच गए बच्चों, ये 2 शेल है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन को अगर आप चेक करो तो फ्लोरीन बेटा सेकंड पीरियड में है, इट हैज 2 शेल्स ना, ये देखो, ये ऐसे है जी। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बट जो आपने एक तो ये करना है कि फ्लोरीन के लिए उसने सर डॉट शो किए हुए 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी ऐसे बनाओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी बेटा ऐसे। चार्ज ध्यान से डालना है बेटा, -1 या 1 माइनस लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक इलेक्ट्रॉन इधर गेन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गेन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गेन होगा। एग्जामिनर चेक करेगा, क्या चेक करेगा, ऑक्टेट पूरा है, चार्ज डाला हुआ है, फ्लोराइड का ऑक्टेट पूरा है, चार्ज डाला हुआ है, ऑक्टेट पूरा, चार्ज भी डाला हुआ है, ऑक्टेट भी ठीक है, चार्ज भी डाला हुआ है, तब आपको बेटा इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आखिर से ना शुरू कर ले बेटा, ऑर्गेनिक कर लेते हैं पहले, है ना, ऑर्गेनिक वरना हम तेज तेज करते हैं, पहले ऑर्गेनिक कर लेते हैं थोड़ी सी, या मोल से स्टार्ट करते हैं, मोल थोड़ा कैलकुलेशन वाला बेटा आपका। बेटा आप कोशिश करें कि पहले पेंसिल से बना लें, जब आपका कंफर्म हो जाए कि बिल्कुल ठीक है, फिर आप बेशक उसके ऊपर पेन से उसको ट्रेस कर लें दोबारा। अच्छा बच्चों क्वेश्चन देखो, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इज मेड when aqueous silver ethanoate is added to aqueous silver sodium bromide, sorry, ठीक है। The equation for the reaction is shown in equation 1। देखिए आपका ना, कोई बच्चा मुझे इस रिएक्शन का नाम बता सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। जी बच्चों इस रिएक्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, नाम बताएं। गलत, गलत, गलत बता रहे हैं सब बच्चे, गलत बता रहे हैं भाई, सब बच्चे गलत बता रहे हैं बेटा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या प्रेसिपिटेट बन रहे हैं नहीं बन रहे, बताओ जरा, AgBr के 2 सॉल्ट सॉल्यूशंस मिक्स हो रहे हैं भाई, 2 सॉल्ट्स मिक्स हो रहे हैं ना, ये भी तो सॉल्ट है। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा सर ये सॉल्ट है, तो बेटा ये देखो ना, एसिड का H रिमूव करके उसकी जगह पॉजिटिव आइन लगा हुआ है, मेटल आइन, ये भी सॉल्ट है। तो 2 सॉल्ट सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहा है, उसके रिजल्ट में एक सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो जब भी आप 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करें, उसके रिजल्ट में कोई सॉलिड चीज बने तो उसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हो। तो दिस इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चों, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। देखो ना ये आपका एक है, इसको कहते हैं सिल्वर एथेनोएट, ये ऐसे है ना बेटा, ये जो एथेनोइक एसिड नहीं है आपका, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, तो बस इस H की जगह ना बच्चों, इस H की जगह क्या कर दिया उसने, Ag लगा दिया, बाकी तो कोई फर्क नहीं है ना बेटा। और ये आपका NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड। तो क्या होगा देखो, यहां पर ये आपका AgBr बनेगा, सॉलिड क्रीम प्रेसिपिटेट, और ये बनेगा सोडियम एथेनोएट, ये देखो, सोडियम एथेनोएट। ये क्या था, सिल्वर एथेनोएट। ये भी वाटर सॉल्युबल है,
ये भी वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चंस पर आते हैं, अब आपको कुछ समझ आएगी कि क्या हो रहा है भाई। कह रहा है दिस मेथड इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, ऐड 200 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सिल्वर एथेनुएट टू बीकर, दिस वॉल्यूम कंटेन्स दिस मोल ऑफ सिल्वर आयन। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर। ये देखना बेटा, ये जो आपका ये है ना, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ना बेटा इस सॉल्ट को, तो आपके पास एथेनुएट आयन बनेगा, देखो बिल्कुल बनेगा, और सिल्वर आयन भी बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर जरा चेक करो, क्या ये 1:1 रेशियो नहीं है कि आप 1 मोल सॉल्ट ले रहे हो, 1 मोल एथेनुएट बन रहा है, और 1 ही मोल सिल्वर आयन भी तो बन रहा है ना। तो मुझे ये बताओ, अगर आपके पास 1 मोल ये सॉल्ट है, तो सिल्वर आयन कितने मोल बनेंगे? 1 मोल बनेगा। अगर आपके पास 2 मोल सॉल्ट है तो सिल्वर आयन के 2 मोल बनेंगे। अब उसने आपको ये बता दिया भाई कि ये जो आपका सॉल्ट है ना, इसकी कंसेंट्रेशन ये है, वॉल्यूम ये है। तो कोई बच्चा बेटा इस सॉल्ट के मोल निकाल सकता है? कोई बच्चा इस सॉल्ट के मोल निकाल सकता है या नहीं? बताओ कैसे निकालेंगे बच्चों? मोल ऑफ द सॉल्ट, मोल कैसे निकालेंगे? इस तरह करते हैं ना, इस वॉल्यूम को और कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, 200 टाइम्स 0.05 डिवाइडेड बाय 1000, ऐसे करते हैं नहीं करते? तो अभी कर लेते हैं बेटा, इसको जरा जरा मल्टीप्लाई करें बच्चों। 200 टाइम्स 0.05 डिवाइडेड बाय 1000 क्या आ रहा है? 0.01। स्टूडेंट्स ये आ रहा है 0.01 मोल्स। ठीक है, 0.01 मोल आ गया। अच्छा, ये सॉल्ट के मोल आए हैं 0.01 बच्चों। तो मुझे बताओ ये एथेनुएट के कितने होंगे? ये जरा बताओ ना बच्चों, एथेनुएट के कितने होंगे और सिल्वर आयन के कितने होंगे? शाबाश। सॉल्ट के मोल आए हैं आपके पास 0.01। यस, 0.01, 0.01। भाई उसने भी तो यही बात बताई है, कोई इसने नीचे और बात तो नहीं बताई, सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए भाई कि सिल्वर आयन के वही मोल है 0.01। समझ आ गई ना? ताकि आप लोग परेशान ना हो भाई कि ये कहाँ से आ गए, भाई ये कैसे आए। सॉल्ट के जो मोल थे ना, सॉल्ट के मोल वो आ रहे हैं 0.01, ये सॉल्ट के मोल हैं। तो जितने सॉल्ट के मोल होंगे उतने ही एथेनुएट के भी होंगे, उतनी ही सिल्वर आयन के, वो उसने बताए हुए हैं। फिर वो क्या कहता है बेटा, अब आपको ये समझ आ गई है कि आपके पास ये जो एक बीकर है, इसमें जो सॉल्ट है उसके मोल हैं 0.01। ठीक है ना? अब वो क्या कर रहा है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम ब्रोमाइड डाल रहा है। ठीक है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम ब्रोमाइड इसमें ऐड कर रहा है, NaBr। और इस NaBr, ये जो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड कर रहा है ना बेटा, इसके अंदर मोल्स कितने हैं सोडियम ब्रोमाइड के? 0.01 मोल्स। ये बात समझ आइए तो क्या कह रहा है कि उसने इस सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट कौन सा है मैं नीचे नाम भी लिख देता हूँ, ये है CH3COOAG। इस सॉल्ट के अंदर एक और सॉल्ट ऐड कर रहा है बच्चों, और उसमें भी जो मोल्स हैं ब्रोमाइड आयन के वो 0.01 है, मतलब जितने सिल्वर आयन के। अब आप जरा एक और तरीके से देखो ना, सिल्वर आयन के मोल है 0.01, ब्रोमाइड आयन वो जो डाल रहा है उसके मोल भी 0.01 है। भाई उसने बताया, भाई देखो ना 0.01। अलबत्ता ये 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो आपके पास क्या बनेगा? AgBr। मुझे ये बता दो AgBr के मोल्स कितने बनेंगे? शाबाश, सिर्फ ये बता दो AgBr के कितने मोल बनेंगे बच्चों? Ag1 प्लस Br-1 इट गिव्स AgBr। AgBr के मोल्स कितने बनेंगे बच्चों? और बच्चे भी बताएं, शाबाश। ओ भाई अब्दुल्ला तसव्वुर, ये मोलर रेशो को देख के बताओ, 1:1 कौन बता रहा है? 0.1 मोल सिल्वर आइन है, 0.01 मोल सिल्वर आइन है, 0.01 मोल ब्रोमाइड आइन है, तो ये भी 0.01 मोल बनेगा ना। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ठीक है, कह रहे जी आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करना है, जाहिर बात है प्रेसिपिटेट बनेंगे, उनको आप फिल्टर कर लीजिएगा। फिर आपने वो जो सॉलिड बना है उसको ड्राई करें until all water is removed, record the mass of dry residue, complete the ionic equation for the reaction by adding the missing state symbols। अच्छा एक बात बताऊं, जब भी बच्चों मेटल के ऊपर चार्ज हो ना,
मेटल के ऊपर चार्ज हो, तो आप नीचे एक्वस लिख दिया करो जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर रहे हो। तो सिल्वर आइन है, नीचे एक्वस। ब्रोमाइड आइन है, नीचे एक्वस। और ये आपको याद रखना है कि AgBr वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो ये सॉलिड होगा। S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, ठीक है ना? ठीक है बेटा। अब देखो, नेम आर डिफरेंट एक्वस सिल्वर सॉल्ट। वैसे मुझे ये बताओ, ज्यादातर जो आप सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनाते थे, उसमें सॉल्ट कौन सा लेते थे? सिल्वर नाइट्रेट नहीं लेते थे बेटा ज्यादातर, है ना? ये तो उसने यहां पर चेंज किया जानकर, एक नया सॉल्ट लेकर आया जो कि है तो वाटर सॉल्युबल, ये वाला लेकर आया वो ऑर्गेनिक सॉल्ट। लेकिन हम तो ज्यादातर ये लेते थे ना, सिल्वर नाइट्रेट। जो मर्जी ले लें, आपको मेन तो चाहिए क्या? Ag1+। Ag1+ तो दोनों में है, तो आप चाहे सिल्वर एथेनुएट लें या सिल्वर नाइट्रेट लें, ठीक है ना? इसलिए वो यहां पर कह रहा है कि नेम अ डिफरेंट एक्वस सिल्वर सॉल्ट। एक्वस सिल्वर सॉल्ट का मतलब है कि ऐसा सिल्वर सॉल्ट लें जो वाटर सॉल्युबल है भाई। तो ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, तो बेटा आपके जहन में आ जाना चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट ही हो सकता है ये तो। सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप वर्डिंग के बाद ना उसका फॉर्मूला भी लिख दिया करो, ठीक है बच्चों? अच्छा, अब वो कह रहा है यूज द इंफॉर्मेशन इन स्टेप 2 टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। बड़ा मजे का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। सोडियम ब्रोमाइड ये है, अगर मैं मार्क करूं बच्चों, ये सोडियम ब्रोमाइड है। जरा दो वैल्यूज पढ़ लें, कौन सी दो वैल्यूज गिवन है सोडियम ब्रोमाइड में? कि 50 क्यूबिक सेंटीमीटर है और 0.01 मोल आपके पास सोडियम ब्रोमाइड के हैं। ये इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है। वॉल्यूम है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर और सोडियम ब्रोमाइड के मोल कितने हैं? 0.01। बेटा कंसेंट्रेशन क्या होती है ये? अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, ये बताओ, ये जो मोल्स हैं ये कितने वॉल्यूम में है? ये मोल्स कितने वॉल्यूम में उसने बताए हुए? 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में, है ना? बच्चों जरा बताओ, ये मोल 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में है? जी बच्चों बताओ ना। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन का ये मतलब होता है कि आपने वो मोल्स बताने होते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, 50 में नहीं। जब भी मोल्स आप 1000 में बताओगे तो वो कंसंट्रेशन होगी बच्चों। ये बात सुन लो और इसको लिख लो अगर नहीं पता पहले, कि जब भी आप मोल्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालोगे तो वो क्या होती है? कंसंट्रेशन। रेशो यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों से हो जाएगा बेटा। ये मैं आपको दोनों से कर देता हूं। देखो, यहां पर उसने आपको मोल्स बताए हुए हैं और वॉल्यूम भी बताया हुआ है ना, कि 0.01 मोल्स 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में है। तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, जब भी आप 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो जब भी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपने मोल निकालने हैं तो दैट इज द कंसंट्रेशन। तो 1000 क्यूबिक से 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.01 मोल है, 1000 में कितने होंगे? एक्स, तो आप ये एक्स निकाल लो, एक्स विल बी योर कंसंट्रेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, 0.01 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 50, कुछ आंसर आएगा यहाँ पर। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, आप कह रहे हैं नहीं सर ये रेशो नहीं बन रही, तो ठीक है, आप ये यूज करो बच्चों। मोल्स इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो, आप फॉर्मूला यूज कर लो ना, सीधा सा फॉर्मूला है। मोल कितने हैं? 0.01। ये आपने बच्चों निकालना है। वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर कितना है? 50, और डिवाइडेड बाय कितना है? 1000। बस ये निकाल लो बेटा, तो आपके पास 0.01 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। देखो बेटा वही चीज बनी है नहीं बनी? क्या आ रहा है? 0.2 आ रहा है। आप लोगों ने बेटा जरा चेक कर लें, यही आ रहा है। मैंने नहीं कैलकुलेट किया, आप लोगों की कैलकुलेशन पे चल रहा हूँ। बेटा बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं इस फॉर्मूले से। आप मोल निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है? ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल है, इसको देख लो फिर, अगर आपने रेशो से नहीं लेकर चल रहा हूँ। अच्छा बच्चा कह रहा है स्टेट द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट व्हिच फॉर्म्स इन स्टेप 2। एजीबीआर के प्रेसिपिटेट क्या बनते हैं बेटा? किस कलर के बनते हैं एजीबीआर के प्रेसिपिटेट? क्रीम कलर के। ये तो बेटा मुफ्त के मार्क्स है, इसमें ना मार्क्स कटवाइएगा, ठीक है ना? एजीसीएल व्हाइट, एजीबीआर क्रीम, एजीआई येलो, ये याद कर लो।
AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता तभी तो प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। AgCl क्रीम प्रेसिपिटेट, AgI आपके येलो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। अच्छा बच्चों, अब वो ये कह रहा है यूज द इंफॉर्मेशन इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड इक्वेशन 1 टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr फॉर्म, यूज दिस वैल्यू टू कैलकुलेट द मास ऑफ AgBr फॉर्म। ये आपने कर भी चुके हैं बेटा, दोबारा कर लेते हैं, ये तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है। अच्छा, जब भी बच्चों आपने AgBr के मोल निकालने हैं ना, तो उसकी आयनिक इक्वेशन बना लो बेशक, Ag प्लस Br माइनस, इट गिव्स AgBr। Ag प्लस के मोल्स पता है आपको या नहीं पता? बताओ, पता है ना? ये देखो, ये बताएं भाई, Ag प्लस के मोल्स पता है 0.01। बेटा ब्रोमाइड के मोल्स पता है? बिल्कुल पता है, मैं बताता हूँ कहाँ पर है। बेटा आपने ब्रोमाइड के मोल्स मोल्स ये बेटा दिए हुए उसने, ये देखो 0.01, नजर आए बच्चों? ये देखो, ये ब्रोमाइड के मोल्स है। तो अब तो आसान हो गया ना, वो कह रहा है AgBr के मोल्स कितने होंगे भाई, 1:1 रेशो है, जितने मोल सिल्वर आयन के होंगे उतने ही ब्रोमाइड आयन के होंगे, तो ये 0.01, यहाँ लिखेंगे आप 0.01 मोल्स। जी बेटा बिल्कुल हो जाएंगे मुश्तबा, बिल्कुल हो जाएंगे बेटा। आपने मैथ्स निकालना है, देखो मैथ्स निकालना है, अब तो आसान हो गया है। आप दूसरे काम के लिए ये करो, मोल्स आर गिवन, मैथ्स निकालना है, रेशो भी लग सकते हैं लेकिन फॉर्मूला यहाँ यूज करने ज्यादा आसान है, रेशो से भी हो जाएगा। मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम आवर, फॉर्मूला मैस या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। बट अब मोल्स कितने हैं, देखो मोल्स कितने हैं, 0.01, 0.01 मैस निकालना है। बेटा AgBr का जरा MR तो निकाल लो, फॉर्मूला मैस। हाँ बच्चों, AgBr का। अच्छा सिल्वर का कितना होता है देखो, सिल्वर ये है ना 108, 108 और बेटा 80, 108 और 80, जरा ऐड करो, 108 प्लस 80 कितना हो जाएगा बच्चों? 188 ना, कर लो शाबाश जल्दी से। तो मैस इज इक्वल टू 0.01 188, 1.88 ग्राम। अच्छा ग्राम लिखने की जरूरत नहीं, उसने लिखा हुआ है। अच्छा नेम द सॉल्ट डिजॉल्व इन फिल्ट्रेट इन स्टेप 3। बच्चों ये देखो जरा, ये जब रिएक्शन किया था ना आपने, आपके पास था बच्चों CH3COO प्लस NaBr। अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये था, इन दोनों को मिक्स किया आपने तो आपके पास बना CH3COONA सोडियम एथेनोएट AgBr सॉलिड। जब इसको आप फिल्टर करोगे ना बच्चों, इसको यहां पर फिल्टर करोगे जब, स्टूडेंट्स ये बताओगे कि ये फिल्टर पेपर के ऊपर क्या आएगा, ये किस चीज के पार्टिकल्स हैं जो फिल्टर पेपर के ऊपर आ रहे हैं, पहले ये बताओ ना। जो फिल्टर पेपर के ऊपर आ रहे हैं बेटा इसका बताओ। ये AgBr है, शाबाश। जो लिक्विड फिल्टर पेपर से पास कर रहा है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं बच्चों, ये फिल्ट्रेट है, दिस इज द फिल्ट्रेट जो फिल्टर पेपर से पास कर गया है। ये क्या होगा भाई, आपको पता है ना, ऑल ग्रुप 1 सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, ये बात पता है सबको, कि जब भी ग्रुप 1 का मेटल आएगा वो सॉल्युबल सॉल्ट होगा। तो फिल्ट्रेट में बेटा ये आ रहा है CH3COONA, ठीक है ना। तो सोडियम एथेनोएट बेटा इसका नाम है। तो अब वो ये कह रहा है कि नेम द सॉल्ट डिजॉल्व इन द फिल्ट्रेट, तो आप बताओगे सोडियम एथेनोएट CH3COONA।
जब तक फॉर्मूला कंफर्म ना हो फिर ना, अगर कंफर्म है तो लिखो, नहीं कंफर्म तो फिर ना लिखो बेटा, ठीक है ना। वैसे ऊपर लिखा हुआ है, वहां से देख के लिख सकते हो। द रिकॉर्डेड मास ऑफ ड्राई रेजिड्यू, ड्राई रेजिड्यू इसकी बात कर रहा है, ये जो ऊपर नहीं आया था AgBr ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे क्या होता है आप जब प्रेसिपिटेशन करते हो, कि जो AgBr आएगा, क्या हम कहते हैं कि इसको वॉश करो भाई? क्या इसकी वॉशिंग करते हैं और फिर ड्राई करते हैं ना, है ना बच्चों? अच्छा अगर मैं इसकी वॉशिंग ना करूं, AgBr को वॉश ना करूं वाटर से, हालांकि मुझे कोई डर नहीं है, यहाँ वॉश करूंगा तो वो कहीं डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन मैं अगर वॉश ना करूं तो क्या नुकसान है? AgBr में कोई इंप्योरिटी होगी? यस, क्या इंप्योरिटी होगी बेटा? इंप्योरिटी ये होगी कि इस AgBr के अंदर ये सॉल्ट भी होगा, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ये सॉल्ट होगा, CH3COONA। देखो ना, जब आप इसको वॉश करते हो ना, AgBr को, अगर आप AgBr को वॉश करते हो यहाँ से, फिर फायदा क्या होगा कि जो सोडियम एथेनोएट है वो यहाँ से निकल जाएगा, सोडियम एथेनोएट ना वाटर के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर आपने वॉश ही नहीं किया, तो कुछ ना कुछ सोडियम एथेनोएट के पार्टिकल्स इस AgBr के ऊपर लगे होंगे, जिसकी वजह से बेटा ये इम्प्योर हो रहा है और AgBr का मैस भी आपका ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द रिकॉर्डेड मैस ऑफ ड्राई रेजिड्यू इन स्टेप 5 इज ग्रेटर देन द मैस कैलकुलेटेड इन ई। वैसे तो हमने कहा जी कितना मैस आएगा, 1.88 AgBr का, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया और विदाउट वॉशिंग आपने देखा कि AgBr का मैस 1.88 नहीं है बल्कि इससे ज्यादा है। तो कह रहा है कि ग्रेटर देन द मैस कैलकुलेटेड इन ई बिकॉज अ स्टेप इज मिसिंग फ्रॉम द प्रोसीजर सजेस्ट द मिसिंग स्टेप। आप देख सकते हो बेटा, इस स्टेप के अंदर उसने कहीं वॉशिंग का जिक्र नहीं किया हुआ, है ना बच्चों? तो आपने कहना है बेटा वॉशिंग द रेजिड्यू, वॉशिंग या रिंसिंग द रेजिड्यू, जो आपका सॉलिड AgBr है उसको आपने वॉश करना था या रिंस करना था। नेम द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर मैस ऑफ ड्राई रेजिड्यू। बेटा उस सब्सटेंस का नाम क्या है जिसकी वजह से AgBr का मैस जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया है? सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, ठीक है ना। अच्छा, बेरियम सल्फेट कैन बी मेड बाय द सेम मेथड बट विद डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन। देखो बेरियम सल्फेट बनाना है ना बच्चों, ये तो वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से है। तो बेरियम सल्फेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसको ऐसे सोचा करो ना, बेरियम सल्फेट बनाना है आपने, प्रेसिपिटेशन है, तो यू हैव टू मिक्स टू सॉल्युबल सॉल्ट्स। एक बेरियम का सॉल्ट लो और एक सल्फेट का, लेकिन दोनों के सॉल्युबल होने चाहिए। बेरियम का बेटा नाइट्रेट ले लो, बेरियम नाइट्रेट, और इसका सोडियम सल्फेट ले लो। आपको पता है ना ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, तो बेरियम नाइट्रेट एक सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास। और दूसरा सल्फेट का आपने वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, तो सल्फेट का पॉजिटिव पार्ट मिसिंग है, तो ग्रुप 1 का कोई मेटल ले लो बेटा। जी आप बेटा कोई कोई भी ग्रुप 1 का मेटल ले लो, ठीक है, पोटाशियम ले लो या सोडियम ले लो। एक हो जाएगा आपके पास बेरियम नाइट्रेट, एक बेटा आपके पास हो जाएगा सोडियम सल्फेट। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये देखो बच्चों, बेरियम नाइट्रेट एक्वस, सोडियम सल्फेट एक्वस, BaSO4 सॉलिड, एंड 2 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट बच्चों एक्वस। ठीक है ना, ये हो गया जी आपका। ये 14 नंबर का क्वेश्चन था भाई, एसिड बेस सॉल्ट से, और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। देखें इसमें सही कॉन्सेप्ट उसने ना आपका आ, देखा है, बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, और क्वेश्चन ही बड़ा जबरदस्त है ये। अब आज बेटा आ गया ऑर्गेनिक वाले पार्ट पर।